इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लाए अनीश, एक लोअर मिडिल क्लास हसला शो। इस शख्स का नाम है अनीश, एक लोनली अर्ली 20s वाला बंदा। ये अनजान शहर की गलियों में भटकता रहता था सक्सेस की तलाश में, मगर ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद सक्सेस पाना इज काइंड ऑफ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। मगर कई स्ट्रगल के बाद, एक के बाद एक कॉल सेंटर वाले जॉब्स चेंज करने के बाद, एक कंपनी से निकाल देने जाने के बाद ही फाइंड समथिंग, अ बुक, जिसे पढ़ने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी दुनिया पलट गई। उसको अब ना लोनली फील होता, ना ही होपलेस, ना वो अपने काम को लेके प्रोक्रेस्टिनेट करता, और ना ही वो किसी चीज़ को लेके ओवरथिंक करता। व्हाट ही अचीव्स इज समथिंग जिस स्टेट में जाके इंसान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। एंड नहीं, वो बुक कोई ड्रग्स के बारे में नहीं बोल रही थी, मगर बोल रही थी एक हायर चीज़ के बारे में, अ न्यू रिलीजन। नो, इट्स नॉट दोस रिलीजन्स जो कि हमारे अराउंड है, बट एक कम्प्लीटली न्यू रिलीजन दैट इज सो प्रोफाउंड दैट यू कैन अनलॉक ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर डिज़ायर्स, एंड एवरीथिंग कैन कम टू यू। तुम उसमें अपने ट्रू हैप्पीनेस को पा सकते हो। सो सिट बैक बट डोंट रिलैक्स, जस्ट फोकस ऑन दिस शो टू नो द ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ। बट इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वेलकम, माई नेम इज़ एल्पीदा एंड मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, तुम जो स्क्रीन के उस पार बैठे हो, आई नो कि तुम एक वॉरियर हो। आई नो शायद से अभी कुछ भी सही नहीं जा रहा। यू नो, एक टाइम ऐसा था जब मैं भी होपलेस, डायरेक्शनलेस और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करता था। उसके साथ ही साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फीलिंग भी आती थी, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा लोनली पर्सन हूँ इस दुनिया का। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, बस लेटा रहता था ये सोच के कि क्या मेरे अंदर ही कुछ ऐसी खामी है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इतना ट्राई करने के बाद, इतने मेहनत के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, बस एक ज़ीरो जो कि मुझे मेरे सामने दिख रहा था। मुझे अपना फ्यूचर मेरे सामने धंसता हुआ दिख रहा था। एंड आई नो कि तुम अभी बिल्कुल सेम फील कर रहे हो। दैट वो लॉस्ट की फीलिंग, दैट कि तुम कुछ तो खो चुके हो अपने अंदर से जो तुम जानते नहीं हो, मगर तुम्हें पता है दैट समथिंग इज मिसिंग। आई ऑल्सो नो दिस फीलिंग। बिलीव मी, तुम्हारे सारे सपनों का एक ट्रू मीनिंग है। वो सब एक मीनिंग कैरी करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो your true purpose and the source of your eternal happiness. So क्या तुम तैयार हो? So let's open it. ये किताब सबसे पहले बताती है रिलीजन के बारे में। नहीं, कोई एग्जिस्टिंग रिलीजन नहीं, मगर उससे ही मिलता जुलता कुछ, जो कि कुछ 4 स्टेप्स में वेरी करता है, जिसको फॉलो करके आखिरी स्टेज तक तुम समझ जाओगे कि कैसे अपने सारे सपनों को पूरा किया जाता है। जिसमें से पहला स्टेप है होप। यस, हमारे इस धर्म का पहला बुनियाद होगा आशा। ऐसा कोई रिलीजन एग्जिस्ट भी नहीं करता जो कि होप के बगैर टिका रहे। तो हमारा रिलीजन सबसे पहले जो बेचेगा वो है होप। और इसके लिए हमें ऐसे आदमियों को ढूंढना होगा जो अपने लाइफ से तंग आ गए हैं, जो बार बार अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढते रहते हैं कि क्या यही है लाइफ, यही करना था मुझे इस पूरे लाइफ में, यही था मेरे लाइफ का पर्पस। हमें ऐसे आदमियों की तलाश करनी होगी। एंड इंडीड ऐसे आदमी हमें मिल भी जाएंगे। हम लोग इन लोगों को बेचेंगे होप, एक बेहतर फ्यूचर के नाम पे, एंड उन्हें समझाएंगे कि तुम्हारे जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है। यू हैव समथिंग पर्पसफुल टू डू इन योर लाइफ, जो कि तुम्हें अब तक पता नहीं है कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में, मगर तुम हमसे अगर जुड़े तुम वो चीज़ पालोगे। और ऐसे होप बेच के हमें अपने रिलीजन के पहले फॉलोअर्स मिल जाएंगे। अगर तुम में अभी भी कुछ सिंपैथी बची है, यस, तुम जो स्क्रीन के उस पार बैठे हो, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि एल्पीदा, उन लोगों को जिनको हमने होप बेचा, उन लोगों का आखिर क्या होगा? तो सर, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी हमें लोगों को कुछ देना होगा जो उन्हें होप के बाद सबसे ज़्यादा चाहिए। एंड दैट इज़ आवर नेक्स्ट मोटो, बिल्ड एंड बिलीव। अब हम अपने लोगों को विश्वास दिलाएंगे एक ऐसे चीज़ में जिसमें वो खुद को एक कम्युनिटी के बीच में पाएंगे। उस फिगर को पाने के लिए हम लोग किसी आइडियोलॉजिकल या फिर इंटरपर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या फिर किसी सेलिब्रिटी फिगर को यूज करके हम ये कर सकते हैं। बट दिस रिलीजन
विल नॉट बी अ नॉर्मल रिलीजन। इसको हमें बहुत बड़ा बनाना है क्योंकि तुमको तुम्हारे सारे ड्रीम्स अचीव करने हैं एंड बड़े ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बड़ा कॉस्ट भी लगता है। सो व्हाट वी गोना यूज इज द स्पिरिचुअल पाथ। मीन्स हम यूज करेंगे एक हायर कॉन्शियसनेस बीइंग को। यू मे आस्क कि क्या तुम्हारे पास हायर कॉन्शियसनेस बीइंग का एक्सेस है? क्या तुम जान सकते हो कि हायर कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? नो सर, ड्रीम्स आपको अचीव करने हैं एंड मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। हमें उस हायर कॉन्शियस के बारे में जानने की जरूरत नहीं, हमें बस उसका आइडिया बेचना होगा हमारे उन लोगों को जिन होपलेसों को हमने अभी होप दिया है। एंड जब हम ये सक्सेसफुली कर लेंगे एंड लोगों को एक कम्युनिटी फील आने लगेगा, तब हम लोगों को देंगे बिलीव्स। जैसे कि जो लोग मांस खाते हैं वो सब बुरे होते हैं एंड जो लोग हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हमारे हायर कॉन्शियसनेस बीइंग को फॉलो नहीं करते, वो सब या तो अनकॉन्शियस है या फिर उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है कि उनको वो सब चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। और हम लोगों को बताएंगे जो हमारे बिलीव्स को बिलीव नहीं करते वो सब हमसे अलग है। बट अब अभी सोच रहे होंगे ये साहब जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं कि ये तो कुछ अलग लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अपना मोरल हिलता हुआ दिख रहा है। और ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब करके मेरे ड्रीम्स, मतलब आपके ड्रीम्स जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, वो कैसे पूरे होंगे? अरे सर जी, थोड़ा सब्र तो कीजिए। सपने साकार करने में वक्त लगता है, खासकर वो जो हैसियत से बाहर हो, जैसे आपके। अब हम उनके आत्मा के काफी करीब पहुंच चुके हैं और अब हमें उनके आजाद आत्मा को पालतू बनाना होगा। नहीं, हमें उनके आजाद आत्मा को लॉयल बनाना होगा। एंड हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे जिसमें हम उनको देंगे रिचुअल्स एंड उन रिचुअल्स में होगा सैक्रिफाइस। एंड हम सैक्रिफाइस को ऐसे सजाएंगे कि उसमें उन्हें अपनी ग्रोथ ही दिखे। जैसे हम उनसे अपने टाइम का सैक्रिफाइस करवा सकते हैं, बोल सकते हैं कि सुबह 4 बज के उठ के 1 घंटे के लिए इस नाम का चयन करो एंड तुम हायर कॉन्शियसनेस के और करीब पहुंच जाओगे। और जैसे 1 महीने के लिए सुबह से लेकर शाम तक खाना अलाउड नहीं है। यस, आप कहीं पे भी जा सकते हो, इट्स नाउ योर रिलीजन सर। और हम हर चीज़ों को, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को, हर एक सैक्रिफाइस को एक ही चीज़ से जोड़ेंगे कि आप अगर ये चीज़ें करोगे तो द सुप्रीम खुश होगा। एंड इसी पॉइंट में द सेकेंड पॉइंट जो हमारा मेन फोकस रहेगा, दैट इज कोर्सेस एंड डोनेशंस। अब आप सर अपने ड्रीम्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो, मगर अभी भी द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बाकी है। सो नाउ इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम उनके ये मॉनिटरी सैक्रिफाइसेस को ऐसे बेचेंगे कि जैसे वो ये सब कुछ हमसे खरीद के या फिर डोनेट करके खुद को अपने उज्जवल भविष्य के और करीब लेके जा रहे हैं। If they buy it once, then there is no going back. ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक उनकी सैक्रिफाइसेस उनकी आइडेंटिटी से ना जुड़ जाए एंड देन वो इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। सर जी, आप अभी सोच रहे होंगे कि यार एल्पिदा ये तो काफ़ी क्रूएल है। अरे नहीं सर जी, ये तो काफ़ी लिबरेटिंग है। ये तो उन्हें आज़ाद करेंगे अपने आज़ाद सोच से। और अभी तो नेक्स्ट स्टेप बचा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स सर जी, टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। अब तक आपने जितने भी मेहनत किए उन सब का फल पाने का टाइम आ चुका है। अब आपने कम्प्लीटली लोगों को सबमर्ज कर लिया है अपने रिलीजन में और हमने उन्हें ऐसे सपने भी भेज दिए जो कम्प्लीटली इरेशनल है टू अचीव, जैसे कि इटर्नल हैप्पीनेस, परफेक्ट हेल्थ या फिर इल्यूजन ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप। ये सब कुछ हमने उन्हें भेज दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनको ये भी समझा दिया कि उन्हें क्या सैक्रिफाइस करना होगा ये सारे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। एंड जैसे कि हमने उसके साथ सैक्रिफाइस को जोड़ दिया, नाउ लेट्स कैश इन आवर बिजनेस, नाउ लेट्स कैश इन आवर रिलीजन। हमारे पास उनका सोल आ चुका है एंड नाउ यू कैन अचीव व्हाट एवर यू डिमांड। इफ़ यू वांट 6 स्लेव्स, जस्ट उनको बोलो। इफ़ यू वांट मनी, जस्ट उनको बोलो कि ये चीज़ बिल्ड करने पे तुम्हें इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा और वो चीज़ भी तुम्हारे पास आ जाएगी। उन्हें सब बोलो कि जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, इटर्नल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस या फिर कुछ भी इस दुनिया में सब कुछ तुम्हें मिल सकता है इफ़ यू फॉलो द ओवरली अनकॉन्शियस बीइंग जिसके अराउंड सारा दुनिया रिवॉल्व करता है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लोग उस इटर्नल बीइंग को भी भूलने लग जाएंगे एंड तुम्हें उनके साथ जोड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे। यू विल गोना बिकम दैट इटर्नल बीइंग एंड आफ्टर ऑल द ऑल थिंग्स विल बी योर एंड
whatever you demand will be your, and तुम finally अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे. Slowly but surely you will become the new God. Until you realize that nothing is actually permanent, everything is scattering, and nothing you can achieve in this world, and everything in this world is fuck. And that is how your all dreams gonna come true. तुम्हारी सपनों की दुनिया तुम्हारे सामने है. बस इतना जान लो that you are also not into those religion. El Pida.